हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का एक पाठ जिसका शीर्षक है दानी पेड़, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है वृक्ष हमारे मित्र हैं यह समझाना, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है इसकी जानकारी देना, वृक्षों की रक्षा करने को प्रेरित करना, बच्चों को परोपकार और सहानुभूति जैसे गुणों का महत्व बताना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। पाठ का मूल भाव: पेड़ हमें फल, फूल, छाया, घर, जीवनदायिनी वायु जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। पेड़ों के महत्व को उजागर करती यह कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। तो चलिए इस पाठ का सारांश देखते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का हर रोज उस पेड़ के पास आता और पेड़ के फूल इकट्ठे करके उन फूलों की माला बनाता। वह लड़का पेड़ के तने पर चढ़ जाता और उसकी शाखाओं पर झूला झूलता। जब उसे भूख लगती तो पेड़ के फल खाता। दिन भर पेड़ के साथ लुका छिपी का खेल खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ को बहुत चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़का बड़ा हो गया। लड़के ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ खुशी से झूमने लगा। पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ जाओ, मेरी शाखाओं से झूला झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अब खेलने की नहीं है। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे फल तोड़ कर ले जाओ, उन्हें बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर वह लड़का कई दिनों तक पेड़ से मिलने नहीं आया। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से झूम उठा। पेड़ ने उसे अपने साथ खेलने को कहा। उस लड़के ने पेड़ से कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने की फुर्सत नहीं है। मैं अब जवान हो चुका हूँ। मेरी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, परंतु तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट लो और उनसे एक घर बना लेना। लड़का पेड़ की सारी शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ में अब सिर्फ तना ही बच गया था। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता रहा। कई साल बीत गए, लड़का वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन अचानक लड़का पेड़ से मिलने आया। उसे देखकर पेड़ बेहद खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे एक नाव चाहिए, क्योंकि मुझे 7 समुंदर पार जाना है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने उत्तर दिया, मेरे पास बस तना ही बचा है। तुम चाहो तो मेरा तना काटकर उसकी नाव बना लो। फिर लड़के ने पेड़ का तना भी काट लिया। अब पेड़ का सिर्फ ठूंठ अर्थात बिना डाल पत्ते का तना ही बचा था। कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे देखते ही पहचान लिया। पेड़ ने कहा, माफ करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारे फल खाने के लिए अब मेरे पास दांत कहाँ बचे हैं? तुम्हारे तने पर चढ़ने और शाखाओं पर झूला झूलने
की ताकत भी मेरे शरीर में नहीं है। पेड़ ने दुखी स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास अब सिर्फ ठूंठ ही बचा है। पेड़ की बातें सुनकर उस बूढ़े ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए। फिर क्या था, पेड़ ने कहा, आओ मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। बूढ़ा उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर खुश हो गया। पेड़ को इस बात की खुशी थी कि वह फिर से किसी प्रकार उस छोटे से बच्चे, जो कि अब वृद्ध हो चुका था, उसके काम आ सका। वह लड़का स्वार्थी स्वभाव का था, जबकि वह पेड़ दानी था। हम सबको उस पेड़ से परोपकार और दानी बनने की सीख लेनी चाहिए। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।